साहिल। इंसान की जिंदगी में एक बुनियादी अंसर है जो इसकी जज्बाती और ज़हनी खुशहाली को फरोग देती है। मोहब्बत न सिर्फ ताल्लुकात को मजबूत करती है बल्कि इंसान को सुकून और इत्मीनान भी अता करती है। ये इंसानी ताल्लुकात को खुशगवार और पायदार बनाती है और इंसान को अपनी जात की तकमील और माशरती हम आहंगी का एहसास दिलाने में मददगार साबित होती है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी की खूबियों और खुशियों का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये दिल की गहराइयों से जुड़कर इंसान को खुशी अता करती है। The morning show with साहिल। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। कभी जो थे प्यार की जमानत, वो हाथ है गैर की अमानत। कभी जो थे प्यार की जमानत, वो हाथ है गैर की अमानत। जो कसमें खाते थे चाहतों की, उन्हीं की नीयत बहक रही है। जो कसमें खाते थे चाहतों की, उन्हीं की नीयत बहक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू बहक रही है। किसी से कोई गिला नहीं है, नसीब में ही वफा नहीं है। किसी से कोई गिला नहीं है, नसीब ही में वफा नहीं है। जहाँ कहीं था हिना को खिलना, हिना वहीं पर महक रही है। जहाँ कहीं था हिना को खिलना, हिना वहीं पर महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। वो जिनकी खातिर गजल कही थी, वो जिनकी खातिर लिखे थे नगमे,
जिनकी खातिर लिखे थे नग़्मे, उन्हीं के आगे सवाल बन के गजल की झांझर छनक रही है। उन्हीं के आगे सवाल बन के गजल की झांझर छनक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नग़्मे मचल रहे हैं, लबों पे नग़्मे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। याद नहीं मुझे कैसे। किसी से कोई गिला नहीं है, नसीब ही में वफा नहीं है। किसी से कोई गिला नहीं है, नसीब ही में वफा नहीं है। जहाँ कहीं था हिना को खिलना, हिना वहीं पर महक रही है। जहाँ कहीं था हिना को खिलना, हिना वहीं पर महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। Alrighty then, a very good morning to all of you. Good morning. I'm just amazed at what happened today. It's just funny. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिनके बारे में आप जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ का ट्रैफिक, हमारे यहाँ के जो ज़बरदस्त किस्म के गड्ढे हैं, आपका खाना सारा हज़म हो जाता है नो मैटर व्हाट यू ईट एवरी सिंगल डे। हाँ बिल्कुल हज़म हो जाता है। अच्छा वो पडल होती है वाटर की ना, और उसके अंदर लोग जानबूझ के गुजरते हैं वहाँ से। अच्छा फिर एक और हैरत अंगेज़, ये इनको संभाल लीजिए, देख लीजिएगा, आ जाइए साइड से। अरे क्या इनको, अभी शो शुरू हुआ है मिसेस खान। जी 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 बिल्कुल 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 जी जी बिल्कुल। वेरी नाइस, इट्स जस्ट अमेजिंग, कूल, वेरी कूल। बंद कर दीजिए दरवाजा। वेरी वेरी नाइस। There are times when I just love my show. It's cool. कोई बात नहीं, हो जाता है। And there you go. That's it. बेहोशों की एक कौम है जिनके साथ मैं काम करता हूँ। बेहोशों की मतलब चिल फैक्टर है। सुबह सुबह इनको पराठे खाने होते हैं, इनको चाय पीनी होती है, अंडे खाने, तो नाश्ता मिल जाए मुझे, नाश्ते के अलावा कुछ ना हो। नाश्ता प्लीज़ दे दो मुझे, कोई नाश्ता दे दो। अगर मैंने नाश्ता नहीं किया तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाएगी। आई हैव नो आइडिया। कूल मैन, जस्ट इट्स अनबिलीवेबल। मतलब वो एक होती है एनिमल पार्क, वो जो अभी फिल्म आ रही है ना एनिमल पार्क, उसकी हमारी ये चिल पार्क। और शो हो रहा है। अच्छा आज शो हो रहा है। कौन सा शो है? भाई का शो है क्या? भाई क्या कर रहे हैं? अरे वो कल वाला शो है। अच्छा ओके, हाँ भाई ठीक है। हाँ क्या हो, पराठा आया नहीं आया? आ गया नाश्ता। हाँ पता नहीं कौन सा जन्मों के भूखे हैं।
को खुदा का खौफ कर लो यार, मतलब और वो मतलब एक खास उम्र के बाद ना इंसान किसी का लिहाज तो करता नहीं है। हम बहुत प्यार करते हैं उनसे, मिसेस खान से, यू नो। it's just beautiful to see all that, you know. पाकिस्तान में हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे मुल्क में। सोचिए आप कहीं और ये हो रहा हो तो क्या, वैसे कहीं और क्यों होगा ये? हम जैसे लोग थोड़ी रहते हैं वहाँ पे, मैं सही बता रहा हूँ, हम जैसे लोग तो नहीं रहते। हम लोग तो लोग ही कमाल हैं यार। हम मतलब जुमे की नमाज के लिए ऐसे भागते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। और मज़े की बात ये, भाग के ना गाड़ी वहाँ खड़ी करते हैं जहाँ से ब्लॉक हो जाती है ट्रैफिक, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, लोग नहीं जा सकते, लेकिन सर जुमा ज़रूर पढ़ना है। और बाहर निकल के फिर वही सूद का कारोबार खोल लेते हैं, झूठ बोलते हैं। सच बता रहा हूँ, मतलब दवाएं वो देते हैं कि अगर सही आदमी ले तो बीमार हो जाए। सोचो बीमारी पे क्या असर हो रहा होगा। आप कभी चेक करके देखिएगा, कभी अगर मैयतों का प्रॉपर पोस्टमार्टम किया जाए ना, 40-50% वो लोग निकलेंगे जो गलत दवाओं की वजह से मरे। कुछ भी खा लिया, कुछ भी हो गया, संभाल लिया उन्हें। गुड, वेरी गुड। अच्छा मेरे साथ ये हमेशा होता है ना, हमेशा होता है। मुझे ऐसे से टफ क्राउड मिले, ऐसे से टफ क्राउड मिले, 50,000 का मजमा, अचानक उन्होंने कह दिया सर माइक नहीं चल रहा। क्या मतलब है माइक नहीं चल रहा? मतलब 50,000 लोग खड़े हुए, अब क्या करें? उन्होंने मुझे एक जो स्पेयर माइक होता है तो वो दिया जिसके साथ तार लगी हुई थी। एंड आई वाज डूइंग द शो। आइए डॉक्टर साहब आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलीना आप भी आ जाइए, बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? डॉक्टर साहब यहाँ आएंगे आप। नाइस सूट, थैंक यू, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। You guys plan to wear the same thing? नो सीरियसली Red? नो There you go. No? नहीं, वी डिडंट प्लान। मैं तो इनको अभी पहली दफा देखा है। आई थिंक मेरे भी साथ वैसे ही है। आई जस्ट सॉ हर प्रोबब्ली फर्स्ट टाइम। बट आपको मुझे बहुत मुझे अरसे बाद मुझे देखा मुझे है। दोनों से इंतहाई माजरत है कि आप लोग पहले क्यों नहीं मिले। पहले मिल जाते तो अच्छा था। तो आप ब्याह करा देते साडा। नहीं क्यों? No, no, डॉक्टर साहब, no. मिसेस खान तो यही करा रही थी मेरा अभी मेकअप रूम में। और उसकी बात क्या फरमाया उन्होंने, वो भी है वो स्वीट बहुत है, स्वीट हार्ट। बहुत ज्यादा कामरान, चल यार चलते हैं कहीं। यहाँ से कहीं चलते हैं। वो कौन सा कहना था, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दें, दुनिया के रस्म रिवाज तोड़ दें। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र ब्रदर। आप कैसी हैं? Lovely Long seeing you. time no see. Yeah, years है ना? Yes, why? I'm so excited to see you. I don't know you didn't call me. I know. Why would I call you? But it's okay. मतलब on the show man. Like, hello. Oh, जाओ on the I show. never call anyone. Not personally. नहीं personally नहीं, on the show. नहीं, she's great. इसमें कोई शक नहीं। और इन्होंने हमारे साथ बड़ा काम किया। Yeah, अभी मतलब फैमिली बन जाते हैं जब हम इतना सारा काम करते हैं। डेली मॉर्निंग शो पे मिलना, I was missing you. I was missing the show. I was missing the ambience. Yes. लेकिन I was missing you all over. अच्छा, you were missing me. ऐसा होता नहीं, बहुत सारे लोग मुझे मिस नहीं करते बिल्कुल भी। फिर जब मैं जाके बताते हैं और मुझे तो मिस कर लो थोड़ा सा, तो then they start missing me. But you know, डॉक्टर साहब, we are talking about love. Yes. मोहब्बत। ये आज ये समस्या हल करने लोगों की। हमारे मुल्क का सबसे महबूब मशगला क्या है? प्यार करना। जिनके पास 1 मिनट भी है ना, they are falling in love. जाया नहीं करे, वो कह रहे नहीं, हैं, जाया प्यार ही नहीं। करे। मुझे उमर भाई की वो लाइन बड़ी बाकमाल लगती है। वो ये कहते हैं कि वो अकबर बादशाह मॉडर्न दौर में आ जाते हैं तो वो पूछते हैं आके उमर भाई से, हमारी रियाया जो है वो क्या कर रही है? कहने लगे आधी रियाया इश्क कर रही है। कहने लगे और चलो अल्लाह का शुक्र है, आधी क्या कर रही है? खाना खा रही है। नहीं, कहने आधी क्या कर रही है? तो कहने लगे, और ये यही कहते हैं टाइमिंग ख़राब नहीं करनी चाहिए किसी की, दैट्स वाई। तो फजूल में मतलब नहीं, गेस नहीं करो, वो उमर भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते थे। वो उनकी बात है। वो कहते हैं, तो अकबर बादशाह कहते हैं कि आधी इश्क कर रही है। तो कहते हैं सुभान अल्लाह, आधी इश्क कर रही है, आधी क्या कर रही है? के लिए आधी इस इंतजार में कब उनकी लाइन टूटे और इनकी लाइन अच्छा, oh God, sir, I love you and I miss you. I just really miss you. Yeah. I just miss him. It's just you know, I think it was just absolutely. Sir, मोहब्बत क्या चीज़ क्या है सर? मिर्ची, देखिए ये जो क्या है? मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची। अपने एक्सपीरियंसेस नहीं बताने। मिर्ची, और तुम भी को कम मिर्च नहीं हो। मतलब हमारे में पता होता क्या है, हम ब्लेम लगाते हैं दूसरों पे, दूसरे ने मुझे छोड़ दिया, दूसरा ही बहुत गलत था। हम भी तो है ना यार, हम भी तो पूरे होते हैं। हम भी बहुत लोगों को डंप करते हैं। तो डंप की बात नहीं है, हम भी तो पूरे होते हैं। कोई हमारे अगर हम हमारे साथ रहें
तो 15 मरतबा तलाक दें। आप बताओ, अगर हम हमारे साथ रहे और कामरान तो शादी नहीं करे अपने आप से। देखिए टेक्निकली मोहब्बत एक जज्बे का नाम है, और सर हम में इतना ज्यादा क्यों है और बारिश में बहुत ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि नहीं, उस जगह पे रोमांचक, उस जगह पे पूछे जहाँ हर वक्त बारिश हो रही होती है वहाँ सर वो इनके यहाँ नहीं होती। जिसके यहाँ जो नहीं होती उसको हमारे यहाँ रिलेटेड है ना कि भाई पकोड़े के साथ और मोहब्बत के साथ और चाय के साथ और रोमानियत के लिए, क्योंकि कराची में गर्मी और बहुत गर्मी पड़ती है। मैंने कल रोमांचक मौसम में बिरयानी खाई थी। आई यूजुअली डोंट ईट बिरयानी बट इट वाज नाइस, वेरी नाइस, वेरी। मोहब्बत जो है वो एक गिव एंड टेक कंडीशनल रिलेशन रिश्ता है। गिव एंड टेक, आधे तो मर जाएंगे सुन के। गिव एंड कंडीशनल भी है, कंडीशनल है। अब इससे कंडीशनल गिव एंड टेक रिलेशनल जज्बा है, और वो जज्बा सिर्फ कैरी हो सकता है या गेज किया जा सकता है, या क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं हो सकता इसका, वो सिर्फ उसके अमल से होता है। यानी मैं क्या 5 चीज़ें करूं जिसका मतलब मेरे लिए मोहब्बत है, वो आपके लिए अलग होगी, बहन के लिए अलग होगी, किसी और के लिए जो है वो बिल्कुल अलग होगी। तो ये जो मोहब्बत है एक्चुअली कुछ नहीं है। इनको बहन वाली बात बड़ी बुरी लगी। भाई कहाँ से नजर आ रही हो आपको बहन? वो नहीं, दिल ठीक से किया कह रहे हैं आपने आप। बहुत दिल सही से किया, लेकिन असल में मुझे आदत नहीं है ऐसे वर्ड सुनने की। बेसिकली मेरे साथ ही नहीं, मेरी बहन मेरे साथ ये हुआ हमेशा कि डॉक्टर एक हम एक कॉर्पोरेट और कंबाइंड डिप्लोमेट उसमें थे, तो एक साहिबा जो है जो काफ़ी बड़ा हमारे यहाँ वीज़ाट्रॉनिक्स का नाम है, तो उनकी एक साहिबा ने खासी देर तक मुझे अप्रोच किया, तो मैं यही कहता रहा बहन आप कुछ और पूछती रही, वीज़ा ये वो सब चीज़ें पूछती। तो वो थोड़ी देर तक थोड़ी अनकंफर्टेबल रही, तो जो उनके बॉस थे CEO, उन्होंने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, ये अपनी बीवी को भी बहन ही कहता। फिर जायज़ है, फिर आप इसकी मुंह पे हर वक्त बहन होता है, बहन बहन बहन। तो वो एक्चुअली वैसे भी दीन के रिश्ते से हम बहन भाई हैं। जब हुर्मत का रिश्ता नहीं है तो दीन का रिश्ता है, और उसमें हम सब बहन भाई होते हैं। तो ये जो फतूर है, ये जो फ्रॉड है, आज हमने 2 बहन भाइयों को बुलाया। कपड़े भी सेम है ना, आपने आपसे ज़्यादा बोला कि बस आप लोग अलग अलग घर में मैच रहते हैं। करके आए। और वालदा आने वाली है। आज जी मारना आने वाली है। वेट फॉर द वालदा। आपकी है या मेरी है ये बताइए? आप दोनों की हैं। आपकी बहन भाई है ना? Sorry. मैं तो आपका पड़ोसी था, मैं तो घर ही चेंज कर दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं रहा। Oh my God. दरवाजे में खड़ा होकर, हाँ ना, बहुत बुरी बात। I love you. मेरी पसलियां टूट जाएंगी। नहीं आज शो करना है सर। नहीं करेंगे बिल्कुल बिल्कुल फिक्र ना करें। जब आपके ये जो शुरू में चल रहा था, मैं समझा शायद बिहाइंड द सीन। हाँ मुझे भी यही लग रहा, BTS चल रहे हैं। आगे तो आपको लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा मेरे क्या हो सकता है कि कोई ब्रेक म्यूजिक फ्रॉम दैट कैमरा। मैं ये समझा कि यार अभी शायद कोई बिहाइंड द सीन जो है वो है ना, जो है वो चल रहा है। नहीं बिहाइंड द सीन नहीं चल रहा था, सीन चल रहा था। खैर हाँ रियलिटी शो। जी, जी, नॉट अ मॉर्निंग शो, दिस इज रियलिटी शो। दिस इज, और मैं चाहता हूँ मैं रियलिटी शो करूँ। ऐसा ही होना हाँ एक ब्रेक, और अल्लाह की कसम सर मैं रियलिटी शो बहुत अच्छा करूँगा। आपकी सोच है सर। हाँ मैं करने भी जा रहा हूँ रियलिटी शो। एक ब्रेक। मैं आपके पीछे हूँ। क्यों? सुन लिया मैंने, ये खबर मुझ तक पहुंच आप गई। अपनी बहन को समझाएं। ये खबर छपवा दो, आ गई अखबार में। ब्रेक के बाद जी, ब्रेक के बाद। और ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम,
महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अनजान, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अच्छा, ये वाला जो स्टैंजा है, अंतरा है, वो काशिफ मेरे और डॉक्टर साहब के लिए, ये वाला। किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर से ही करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अब कहीं तो ये हादसा होगा बेटा, लेकिन मैं उस दिन वो गाना सुन रहा था, तूने कुछ काम किया था, कुछ हमने भी तेरे साथ किया था बेटा। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दोहा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों का एयरपोर्ट खासा बिजी रहता है, दोहा एयरपोर्ट। नो बट इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। किसने रखा है आपका नाम? बेसिकली मैं ट्विंस हूँ। ओह, या मेरा और मेरी बहन का नाम मेरी दादी ने रखा मैं भी ट्विंस ही था जी, था। अब नहीं हो। एक, प्यार के बाद यहाँ लोग एक पड़ोसी मुल्क में रहते हैं, एक यहाँ रहता है। Seriously? और क्या? जी,
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपको देख के ना हमेशा, और जब बात करती हैं मुझे ऐसा लगता है मैं पीआईए की फ्लाइट में हूँ। ऑनेस्टली पुरानी फ्लाइट नहीं होती थी पीआईए की, अल्लाह ना करे। जब आपने 2000 अर्ली 2000 में ट्रैवल कर शुरू। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं पीआईए की फ्लाइट PK 737 में। अच्छा, जब ना कोई मेरे साथ ना मतलब छेड़छाड़ी करता है, लाइक फ़ोन पे रॉन्ग कॉलर्स या कुछ ना, तो मैं कहती हूँ द नंबर यू हैव डायल इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज़ ट्राई लेटर। इस वक्त तमाम लाइन इस्तेमाल में है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद फ़ोन कीजिए। बैकअप, यू नो, कटाने का कोई तरीका होना चाहिए, तो हम लोग ना थोड़ा क्रिएटिव वे में कटाते हैं। जबरदस्त, आई लर्नड द लेसन। आपको खुश होना चाहिए, आपके दोस्त कितने भाई किसी क्रिएटिव हैं। डॉक्टर को फोन करो। वो नहीं सामने रानिया, वो सॉरी क्या नाम है, मिसेस खान आ रही हैं। आई मीन सर बताए ना किस तरह से मैम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दुश्मनी तो नहीं करनी है ना, वैसे भी इतने पाले हुए हैं। सीधा ब्लॉक मारो यार, आपने ब्लॉक पाले करते हुए हैं। हैं? सीधा ब्लॉक मारो। दुहा क्या करती हैं आप? आई नो यू वर्क इन प्लेज एंड ऑल, तो जी, आजकल अभी- क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी मेरा हम टीवी का प्रोजेक्ट चल रहा है। नाम नहीं लेती हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ले लिया। कोई बात नहीं। अच्छा, सो टेल मी, मोहब्बत के बारे में क्या सोचती हैं? टॉपिक मोहब्बत ही है। मोहब्बत मिर्ची मोहब्बत आजकल के दौर में तो मुझे नहीं लगता कि सॉरी, कोई आपसे कोई जायदाद चुरा के भाग गया है, मतलब जैसी मोहब्बत की बात हो। मिर्ची क्या हुआ है? कोई आग लगा के भाग गया है, किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया था, ये सारा कुछ सुबह साथ से ना वो गाली ये एक गाड़ी साथ हुआ, तोड़ के ये चला सारा गया। कुछ, ये सब एक ये साथ सुबह से अलीना तौबा तौबा किए जा रही है। मैंने कहा किन लोगों में हुआ। लव के शो में आए तौबा तौबा करने। जी प्लीज बताइए आप क्या कह रही थी? आजकल के दौर में मोहब्बत तो आई थिंक सो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे जो अपने तो रिश्ते हैं, ये जो पुरतशद्दुद आपका एनालिसिस है, इसका रीजन क्या है? इसका रीज़न कोई भी नहीं है। यू मतलब वेरी यंग राइट, Yeah. अभी आपने क्या एक्सपीरियंस किया होगा? कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। एग्जैक्टली हमारे जो अपने खूनी रिश्ते होते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत अच्छा, मोहब्बत हम आज करते हैं, खूनी बहन रिश्तों की भाई। बात नहीं करें, प्योर लव की बात करें, जो जी, हमारे जी। मुल्क की बीमारी है। मेरा मतलब है हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं यही बात आपको बता रही थी कि इसके अलावा अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, लाइक किसी गैर ख़ानदान में हमारी शादी होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाके एक दूसरे को समझना पड़ता है, अपनी क्या कहते हैं जगह बनानी पड़ती है, उसके बाद चीज़ें लेके चलना पड़ता है, फिर जाके दूसरों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत तो आप पैदा चाहते हैं ये सब नहीं करें? लेकिन बेटा आपने बात कही कि आज कल मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, किस दौर में मुमकिन और मुश्किल नहीं थी? होती। ऐसा ही है बिल्कुल। नहीं, मैं तो सोच रहा था मोहब्बत के बारे में आप क्या सोचती हैं? वो तो जो मोहब्बत होकर शादी होती है, दूसरा एक सिलसिला है। मोहब्बत खुद इटसेल्फ क्या है, क्या समझती हैं? बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता मतलब है। है ना? बिल्कुल है। Alright. अगर हो जाए, जी हाँ, और जी। सही बंदे से हो जाए। जी मोहतरमा मौलमा अदील साहिबा जी, क्या क्या समझती हैं आप? हम सब क्लास में आए, आपकी प्लीज बता दीजिए क्या होती है मोहब्बत? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब सब लोग अदब से बैठ जाओ, बिल्कुल किसी ने अगर शोर किया मैम मारेंगी बिल्कुल। सबसे पास तो मैं ही बैठी हुई हूँ, जी, कहीं मुझे बिल्कुल। चेंज कर दे वरना मार पड़ जाएगी। इन एक्चुअली मुझे ना आपको क्या चेंज किया जाएगा? वो ऊपर से आप चेंज नहीं हुई तो बाय डिफॉल्ट। अच्छा बिठाया भी है ना मुझे 400 वर्ल्ड के बराबर एनर्जी लेवल माशाल्लाह अलीना का इतना है कि आप इसको बीट नहीं कर सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये मेरे घर आई तो मेरे घर में रौनक होती अच्छा, अभी है। हम मोहब्बत की बात कर रहे थे। अच्छा, by the way। मोहब्बत गई तेल ले घर आए आपके तो घर में रौनक हो गई। बहुत। ये जलसों में ये जाके जब आग आई है मेरे घर, हाँ, जलसों- मेरे सबसे ज्यादा हस्बैंड इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये इतनी लाइवली है कि ये मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। इसीलिए कब्रिस्तान नहीं जाते। यार वो क्या था? ये देख लेना, अलीना का नया काम मुर्दों को जिंदा करना। अलीना कब्रिस्तान में घूमी, सारे लोग खड़े हुए, भाई साहब आराम करने आए थे, ये काम नहीं हो ये सकता। कहाँ आ गई ये है? कहाँ? छोड़ के आए थे इनको हम दुनिया में। सो मोहब्बत की बात हो रही है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ मोहब्बत गई तेल लेने। आप मोहब्बत क्या है? तेल लेने, मोहब्बत के तेल लेने। कौन मोहब्बत लोग है बुला ही लिए? नहीं, मोहब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कैसे लोग बुला लिए? सेंसरशिप होती होगी, आप कह रहे नहीं होती। एक मिनट, आई एम सॉरी, ये अजीब से जुमला है, लेकिन या इन अ सीरियस नोट, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं आज सुबह भी अपने हस्बैंड से इसी टॉपिक पे बात कर रही थी, एंड हम दोनों फाइंड आउट कर रहे थे कि व्हाट इज एक्चुअली मोहब्बत। लव इज कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी 4 महीने हो तो गए। अभी आपको कुछ नहीं पता। हाँ एग्जैक्टली। बस वो आराम बट से। इन ए वेरी सीरियस नोट आई थिंक कि मोहब्बत चेहरे से नहीं वो होती। देख रहे हैं इस वक्त?
वो हर शो जी देखते हैं। हमें आपसे हमदर्दी है। शो के बाद मैं और इमरान भाई मुश्तरका कॉल करेंगे। मैं भी We love you sir, we love you but नहीं वो मुझसे बहुत खुश है। या लेकिन ले मोहब्बत ले एक ब्यूटीफुल सा Live रिश्ता ले है वैसे देखा जाए तो। मैं आई किसी- थिंक किसी आजमाइश में नहीं डालना। ये जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत अमर होती है, मोहब्बत होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोहब्बत चेहरे से नहीं होती, मोहब्बत आपके दिल से होती है, ठीक है। यू हैव टू लव द पर्सन होल हार्टेडली। कैसे पता लगेगा दिल के अंदर मोहब्बत है या नहीं है? आपके एक्शन से, आपके सैक्रिफाइसेस से, आपके कॉम्प्रोमाइज से, आप कितना उस बंदे के लिए कर सकते हैं, यू नो। तो यू तो हैव हमारे टू यहाँ राजा को हर सैक्रिफाइस दूसरे दिन हो जाती है, वो क्या है? हाँ वो क्या है? वो कह राजा रहे को दूसरे दिन मोहब्बत हो जाती है, क्या है वो? किनको? राजा को। राजा किधर है? अब क्या करेंगे आप, कहीं भी हो। राजा को अब क्या करें, राजा निकाह ने पढ़वा अपनी देते जिंदगी हैं में कम से उसका कम फिर। 200 मोहब्बतें की। राजा ओनली लव्स मी। ये मेकअप आर्टिस्ट ने भी बोला अभी, मैंने कहा आपको कभी सच्ची मोहब्बत हुई है? कहते रोज होती है। आई डोंट नो ये रोज कैसे मोहब्बत होती है। वैसे इस बात का जवाब सही मिल नहीं सकता एक मैं देखा तो जाए पढ़ रहा हूँ आप लोग की मोहब्बत क्लास सच्ची होती भी नहीं है। नहीं होती एग्जैक्टली। अगर सच्ची होती ना, कभी आप लोगों ने सुना है रोमियो जूलियट, शीरी फराद, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू लिव हैप्पीली आफ्टर? नो। So ये तो वैसे भी स्टोरीज है ना। happily They after. died. They All died, of them हाँ. died. So we never So heard this, ना? if they were alive, they would have been living happily ever after. But they died. अगर उनको Correct your रहने history. दिया जाता है Read ना, your ये तो सब history. stories No अगर one's उनको revived. रहने दिया जाता है ना, ये तो सारे फेक कैरेक्टर्स हैं ना, वैसे भी सारे फेक कैरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट रियल Yes, कैरेक्टर्स। ये तो yes. स्टोरी है कि जिसका एंड ये है Yeah. कि बंदे ने मरना है जरूर। इसका एंड ये है कि उसकी मुक्ति जल्दी तो हो। साहिर आप बताएं व्हाट इज लव। चलें आप सवाल का जवाब दें। What is There's a love? song called What is Love. What is love? Night at the Roxbury. Please वो चला दीजिएगा। Night at the Roxbury. That's what love is. मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरा ज्ञान बिल्कुल एंड में होगा। हाँ, अच्छा। मतलब अभी तो मैं ज्ञान ले रहा हूँ आप सबसे। मोहब्बत ये है, इस तरह से मोहब्बत है। एक आपसे लेने टेलीफोन आए कॉल हैं है ज्ञान। जी। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम है सैयदा महमूदा बतूल नकवी दीदी खान से। भाई मैं आपको दिल से सलाम करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बताइए मोहब्बत क्या है? आज तो टॉपिक ही मोहब्बत है, पाकिस्तान का जी मैं फेवरेट। देख रही हूँ। हाँ बताइए। मोहब्बत करें तो अल्लाह ताला से करें, हाथ मुस्तफा से करें, मौला अली पलकल पाक 12 इमाम से करें, और फिर उसके बाद सब इंसान से फिर हो जाती है भाई। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका सो शो मच। बहुत अच्छा है भाई, मैं डेली देखती हूँ आपका शो। अल्लाह ताला से यही दुआ, अल्लाह ताला बहुत चैनल को मजीद तरक्की कामयाबी अता बहुत बहुत फरमाए। और आमीन। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी। सो दुआ, आप तो कैरेक्टर भी करती हैं, प्लेस भी करती हैं, तो वहाँ लव को कैसे डिफाइन किया जाता है? हमारे प्लेस में कैसे डिफाइन किया जाता है? इसी तरह से मोहब्बत होती है, इतने स्टिफ रह के मोहब्बत होती है, मतलब यू नो मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब तुम वहाँ आ जाना, आपने ये ठीक नहीं किया, मतलब एक नहीं, मखसूस ऐसा किस्म का कुछ डायलॉग। नहीं होता। व्हाई डू वी डू दैट? मतलब व्हाई कांट वी, हम नेचुरल क्यों नहीं होते अपने प्लेस में? व्हाई? इट इज वेरी, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इट, ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रामा, बट इट शुड लुक लाइक यू नो रियल लाइफ। वो रियल लाइफ आजकल नहीं अगर लगती। आप ये देखें Dramatic ज़्यादा कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में सारे ड्रामास लव स्टोरीज पे इस पे उस पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, सबसे पहले उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है। आप अगर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, आगे ज़िंदगी गुजार सकते हो। और ड्रामे में और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुझे नहीं लगता कि जो मोहब्बतें ड्रामों में हो जाती हैं वो मोहब्बतें रियल लाइफ में हो सकती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब? मुझे, मैं मोस्टली ड्रामे नहीं देखता टाइम की ना होने की वजह से, लेकिन जो इनपुट घर वालों से मिलता है, मेरा नहीं ख्याल कि जिस वक्त जो भी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं वो, जो मेरी बेटी सही कह रही है कि कोई रिफ्लेक्शन है। ये हमारी सोसाइटी की डेफिनेटली रिफ्लेक्शन नहीं है कि इस तरह के, बल्कि हालांकि मीडिया में कहा जाता है जी वही दिखाया जाता है जो हो रहा होता है, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है दिखाया वो जा रहा होता है जो करवाना होता है। ये भी एक पता है, एक एंगल होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे ड्रामों के अंदर दिखाया जा रहा है वो हमारी कहीं से भी कोई रिफ्लेक्शन है, या प्रॉब्ली फैंटेसीज भी नहीं है। यानी अगर मैं लोगों से पूछूं कि यार आपकी क्या इस तरह की कोई फैंटेसीज है या इस तरह की कोई डेविएशन मुझे है, लगता है फैंटेसीज हैं। मैं आपको उसका बहुत रीजन ज़्यादा बताता हूं। फैंटेसाइज्ड वो है। फैंटेसीज तो हमारे यहाँ जिस किस्म की मोहब्बत दिखाई जाती है ना, वो स्टेम करती है उस बिहेवियर से जो हमने अपनी लिटरेचर में पढ़ा है कोई तकरीबन पिछले 50-60 साल से,
वही एक कहानियाँ लिखी गई हैं, वही एक महबूब को एक सर्टन अंदाज में दिखाया गया है. एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट अप अंटिल मैरिज. No one discusses साहिर after marriage. बहन का रिश्ता तोड़वा के उससे शादी करना ये नहीं होता मेरे माशरे में, बिल्कुल है ना. ये ऐसा नहीं होता कि यार अपनी ही बहन का रिश्ता तोड़वा के और फिर उसी से जो है वो शादी करना, और ये नहीं होता हमारे नहीं, माशरे मैं तो में. मैं एक वैसे बात करूं, मैं एक हाँ, और वो भी यही दिखाते ना, जुनून है, पागलपन है, सवार हो गया है, मोहब्बत का भूत फजूल सवार हो गया है, उस चक्कर में किसी भी हद से जा रहे हैं. मैं इसी तरह के मतलब वो जो इनपुट्स आते हैं हमारे अच्छा, पास. मैं चूंकि जेन्युइनली आप तरह फिर शायद कोई एक आध देख लेते होंगे, मैं अच्छा मेरा इसलिए नहीं कि मेरा एक्चुअल टेस्ट नहीं है हमारा ड्रामा, मेरा वो टेस्ट ही नहीं है. मेरा भी आई वुड नेवर वॉच इट. उसका रीजन ये नहीं कि वो अच्छा या बुरा होता है, वो बहुत अच्छा होता है और वो एक्टर्स कमेंडेबल हैं जिन कंडीशंस के अंदर वो काम करते हैं. आई सैल्यूट टू देम. लेकिन कि डू आई रिलेट टू इट? नो, आई डोंट रिलेट टू इट. आई वांट टू ऐड समथिंग कि रीबाउंड मोहब्बतें बड़ी दिखाते हैं कि आप वी फॉल इन लव. जस्ट एग्जांपल, वी फॉल इन लव, वी हैड अ ब्रेकअप, दिल टूट गए, और फिर हम लाइक शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उसके पास चली गई एंड उसने मुझे थोड़ी सी तसल्ली दे दी एंड वी बोथ फॉल इन लव. व्हाट इज दिस? I don't understand why they show a lot of rebound. नहीं, लेकिन देखिए, तो इमोशनल नीड पूरी होती है तो वल्नरेबल होता है. देखिए मैं आपको इमोशनल नीड जो पूरी करता है वो गैप पूरी कर जाता है. एक सेकंड, रीबाउंड इज एवरीवेयर. रीबाउंड इज नॉट जस्ट. दिस इज द मोस्ट कॉमन सॉर्ट ऑफ इन्फैचुएशन जो आपको पूरी दुनिया में हर जगह मिलती है. और जब आप रीबाउंड फेज में हो, मैंने कल इस पे बात की है रेडियो पे अपने. होती है. नो, जब आप रीबाउंड फेज में हो, यू आर डेंजरसली टॉक्सिक. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम पीपल. एक ब्रेकअप के बाद टाइम लीजिए, खुदा का वास्ता टाइम लीजिए. यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय समवन एल्सेस लाइफ. प्लीज मेक श्योर करें. और हमारे यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है रीबाउंड की. हमारे यहाँ कोई रीबाउंड सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है आपकी. रीबाउंड का मतलब क्या है? आप डिपेंडेंट हैं उस फीलिंग पे दैट यू वांट टू स्टे इन लव. Yes, ठीक है, यू आर नॉट इन लव विद समबडी, यू आर इन लव विद दैट फीलिंग दैट यू आर इन लव. ये बहुत अलग अलग एक दूसरा किस्म का एक वो है. बट प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज डू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप रीबाउंड में होते हैं तो आप दूसरों की जिंदगी और अपनी जिंदगी रिस्क पे लेके आते हैं. exactly. जब आपका ब्रेकअप हो जाए, टेक सम टाइम, नो योरसेल्फ एंड देन गो एंड मीट पीपल. ऐसे नहीं कर सकते आप. एंड लोनलीनेस से डरना नहीं चाहिए. लाइक अगर एक इंसान ने मुझे छोड़ दिया है तो कैरी योर सेल्फ ग्रेसफुली, स्टैंड आउट, दोबारा उठो. दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो आपको एक्सेप्ट करेंगे. नहीं पड़ता, छोड़ दिया तो देखिए नेचुरल है ना, इमोशनल डिप्रेवेशन होती है, इमोशनल गैप होता है, इसीलिए तो फिर वो एक्सप्लॉइट भी हो जाता है. और एक्सप्लॉइट जैसे आप सही कह रहे हो कि वो दूसरे के लिए भी परेशान कर होता है, लेकिन उस वक्त वो पर्सन बड़ा वल्नरेबल होता है, सजेस्टेबल होता है, प्रोग्रामेबल होता है. एक मैं ब्रेक ले लूं. We're going to take a break. We'll be right back. Yeah, that's what it is. I think the next wave is that. I mean, in all honesty, that's what it is. Assalamu alaikum ji, once again, welcome back, and we've got Mrs. Khan. Assalamu alaikum. कैसी हैं Mrs. Khan? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ. मोहब्बत क्या होती है Mrs. Khan? मोहब्बत एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड है टू डिफाइन, लेकिन मोहब्बत के बगैर जिंदगी चलती नहीं है. ये जिंदगी मोहब्बत पर ही चल रही है. अच्छा. मोहब्बत ही है जो कि जिंदगियां चला रही है. अब चाहे वो झूठी मोहब्बत हो चाहे सच्ची मोहब्बत हो. सच्ची मोहब्बत तो कहीं मिलती नहीं, वो तो हम सिर्फ खुदा से, रसूल से कर सकते हैं. अगर लड़का कहे कि हाँ जी मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो तो हर गली और मोहल्ले में मोहब्बत कर रहा होगा. लड़के को नहीं कहना चाहिए. लड़का जरूर हर गली और मोहल्ले में कर रहा होगा, लड़की जरा कम कर रही होगी. लड़का तो हर गली और मोहल्ले में लव कर रहा होगा. नहीं, लड़का कर किससे रहा होगा? मुझे तो इजाजत दीजिए. लड़की से. देखिए लड़के ज्यादा मोबाइल होते हैं, उनके पास साइकिल होती है, बाइक होती है, गाड़ी होती है. कहने का मकसद ये है, ये साइंस का सवाल नहीं है. इनके कहने का मकसद ये है, लड़का भी तो लड़की से प्यार कर रहा होगा ना. तो लड़का गली गली कर रहा है, वो किससे कर रहा है? लड़की खवातीन से कर रही हैं. तो वो लड़की इसका मतलब शामिल है ना. इसका मतलब वो भी शामिल है, लेकिन लड़कियां जरा थोड़ा सा अंदर रहती हैं, थोड़ा मोबाइल इमोबाइल है. लव इज डिवाइन वैसे कहते हैं, लव इज डिवाइन. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आजकल का तो लव बिल्कुल समझ में नहीं आता. जो 2-4 दिन बहुत प्यार होता है, फिर अल्टीमेटली वो एंड अप इन स्लोली ग्रेजुअली क्या उसको दूसरी लड़की मिलती है, वो उससे बात करना छोड़ देता है. इट्स नॉट लव, इट्स इन्फैचुएशन. आई डोंट बिलीव ये लव नहीं है. लव तो इज़ वेरी प्योर.
पहले भी मिसेस खान 18 लव 18 इज शादी वेरी होती थी। प्योर। हाँ 12 साल 18 साल नहीं, हमारे कॉलेजेस में लड़कियों के लोगों 10 साल अफेयर चले, उनकी शादियां हुई हैं। नहीं, लोगों की शादियों की बात कर रहा हूँ। मल्टीपल मैरिजेस पहले भी होती थी, अब तो शायद फिर कम हो गई हैं। हाँ पहले मल्टीपल मौके ही नहीं मैरिजेस थे। तो होती आप थी। कभी कभी मिलते थे और 2-3 ही गैदरिंग्स होती थी। हाँ, या और आप आपके मिलते थे पास शादियों पे मोबाइल्स नहीं होते या आप थे। मिलते थे अमवात पे। और वो आप टेलीफोन भी बहन भाई जब करीब नहीं होते थे तब उठाते थे। वी वर नॉट अलाउड टू रिसीव द टेलीफोन। ताला लगा वो हुआ होता था इतना हमारा बड़ा। हमारे भाई होते थे, अम्मा होती थी, वो उठाती थी। जब कभी घर में ना हो तो तब वी वर अलाउड टू रिसीव द फोन। गर्ल्स वर नॉट अलाउड। अब ये तो देखो कि ये चीज हर एक के हाथ में है। तो यू आर टॉकिंग एट अ टाइम विद 4-10 बॉयज। लेकिन पता है लव ना मटेरियलिस्टिक भी बहुत हो गया। अगर आपको गिफ्ट्स नहीं मिलते ना तो आपका लव हाँ, कहीं ना कहीं first खत्म gift होना what शुरू you हो जाता get है। is a mobile। कल मैंने ये टॉपिक शेयर किया फेसबुक में और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, तो लिटरली लोगों ने ना मुझे कैश की तस्वीरें भेजी, पैसों की। कोई तो 5,000 की चाहिए। तस्वीर भेज रहा है, कोई लाख रुपए, मतलब इस तरह से स्प्रेड इन। तो दे वर लाइक लव इज नाउ बिकमिंग मनी एंड आपको मोहब्बत हो जाएगी चाहे सामने वाला बंदा मैं थोड़ा सा खुल के बोल सकती हूँ, अच्छा चले, चाहे वो चाहे ओके लेट मी से इट इन अ ग्रेसफुल वे। आई मीन कि अगर वो बंदा खूबसूरत नहीं भी है या वो गुड लुकिंग कह दो या वो कम हाइटेड कुछ भी है, पर अगर उसके पास पैसा है तो चलेगा। नाउ गर्ल्स आर बिकमिंग सो मटीरियलिस्टिक एंड आई एग्री विथ हर कि यू नो लड़कियां अब सीरत तो ना लड़का देखता है ना लड़की देखते, दे सी पैसा कितना है, गाड़ी बड़ी है। एंड वो जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था ना कि सिल्वर जुबली, देखिए मोहब्बत है जब भी तो सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली तक बंदा पहुंचता है। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं वो आदमी हूँ जो ये कहता है कि लव इज ओवररेटेड। मैं ये कहता हूँ उसका रीज़न ये है जिस किस्म का लव हम समझते हैं कि वो लव होता है वो असल में मोहब्बत नहीं होती। बट आई रिस्पेक्टफुली डोंट एग्री विद यू। मैंने कल एक एक्सरसाइज बताई थी, आज भी कर लीजिएगा। ये सारी बकवास हमने सीखी है, ये मटेरियलिस्टिक हो जाती है मोहब्बत। ये मोहब्बत का कोई ताल्लुक किसी मटेरियल से नहीं है। मेरी एक बात याद रखिएगा, आई एम द लास्ट पर्सन टू से दिस, बट आई ऑनेस्टली जेन्युइनली बिलीव दैट। बट यू हैव टू नो व्हाट लव इज, व्हाट मोहब्बत इज। आप डोल आउट नहीं कर सकते जो हम कहते हैं ना, आई लव यू। फर्स्ट नो योरसेल्फ एंड देन यू से टू समवन दैट यू लव देम। हमारे साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम खुद को जाने बगैर दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं और दूसरों से कहते फिरते हैं। ये बड़ा सीक्रेट जुमला है, आई लव यू। और लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। कभी वो ये भी हो जाता बड़ी है। बड़ी अजीबोगरीब बात है। कोई अजीबोगरीब बात लव नहीं एट फर्स्ट साइट, कोई अजीबोगरीब बात नहीं, कोई इतनी सी भी अजीबोगरीब बात नहीं। ये सारी बकवास हमारे इस तरक्की पसंद माशरे की है, सब बकवास है। अंडरस्टैंड दिस। कभी देखिएगा ये मोटर बाइक पे, कभी देखिएगा एक मोटर बाइक पे एक लड़की बैठी है और अपने हस्बैंड को उसने बहुत जोर से पकड़ा हुआ। उनके पास शायद खाने को पैसे नहीं है, शायद उसको ये परेशानी है कि कल बिजली का बिल कैसे दिया जाए। बिल्कुल। बट somehow they're in love and they spend their whole life together. Yes. और अगर आपको देखना है ना, इसकी पिनिकल देखनी है, तो कभी जब हज पे ज़ायरीन जाते हैं ना, वहां जाके देखिए। अंडरस्टैंड दिस। हम जिस मोहब्बत की बात, जिसका इशारा मिसेस खान ने किया, बाकी लोग कर रहे हैं, दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद लव। मोहब्बतों ने पहाड़ हिला दिए। आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, पहले ये डिफाइन करें। वो मोहब्बत जिसे हम समझते हैं कि मोहब्बत है। मोहब्बत आपको हर चीज़ से बेपहरा कर देती है। मोहब्बत नजर नहीं आती। मोहब्बत को कोई रास्ता नहीं जाता। just express. You मोहब्बत can just खुद एक express रास्ता love. है। और जब आप मोहब्बत के रास्ते पे चलते हैं तो आपको पता चलता है दुनिया के टफेस्ट तरीन दिन सबसे खूबसूरत हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद को देने को कुछ नहीं होता, लेकिन जो कुछ उनका अपना होता है वो किसी दूसरे को दे देते हैं। मोहब्बत है।
हाँ ये भी एक एस्पेक्ट है। इसको पैसे में तोल, यही एस्पेक्ट है, इसके अलावा कोई एस्पेक्ट नहीं। आप जिस मोहब्बत की बात कर रही हैं, आई डोंट कैटेगराइज दैट एज लव। आप जिस वो लव ही नहीं। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट, लेट्स टेक एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद अगली बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, रियाज भाई बोल रहा हूँ जी। रियाज भाई कैसे हैं आप? रियाज भाई मोहब्बत। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, बात यह है कि टॉपिक तो बड़ा अच्छा लेके आए मोहब्बत का, लेकिन बात यह है कि मोहब्बत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि मोहब्बत हो जाए तो वो किसी पार्क में या किसी गली के कोने में या अपने, ये इसको मैं मोहब्बत नहीं कहूँगा कि बाइक पे लेके घूमना या किसी पार्क में चले जाना। मोहब्बत तब सही है जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उनके घर बाकायदा आप रिश्ता भेजें। अगर वो आप में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि जब आपका रिश्ता जाए तो पहले तो आप अच्छा पढ़ लें, अच्छी नौकरी कर लें और आप मोहब्बत करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना ना जाए कि वो एक शेर है ना कि अजीज इस कदर रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि दम निकल जाए। यानी आप उसके पीछे सब कुछ छोड़ दें, अपना कैरियर, अपना सारा कुछ। मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपकी मोहब्बत जो है, जो आप एक 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने की मोहब्बत को देखते हुए, जो जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको इतना बड़ा किया, उनके आगे उनको आप उन सबको छोड़ के आप एक नशे में लग जाएं, आप खुदकुशी की तरफ चले जाएं, आप अपने हाथों को काटना शुरू कर दें, आप अपने, तो ये नहीं होना चाहिए। मोहब्बत करें, मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले अपना कैरियर बनाएं। कैरियर जब बन जाएगा तो आपको 1101 मोहब्बत मिलेंगी। आप पहले कुछ बने तो सही, उसके बाद आप मोहब्बत करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। पता नहीं रियाज भाई, आप शायद कंपेनियनशिप की बात कर रहे हैं कि मोहब्बतें मिलेंगी। मोहब्बतें खैर बहरहाल मैं डिफरेंट सोचता हूँ। मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। जी एक मैं हदील बात कर लें। हदील आप बात कीजिए। देखिए, आई अग्री व्हाट यू सेड, एंड जो मैंने कहा वो देखिए एग्जिस्ट करता है, हम देखते हैं। वो जिस लड़की की आपने बात की, हम भी देखते हैं कि बाइक्स पे जा रही होती है। स्ट्रगल, हर कोई स्ट्रगल करने को तैयार नहीं है। आप देखें ना, यंग कपल्स कितने कम हो गए हैं। अब जो है यंग लड़के लड़कियां शादियां कर रहे हैं, थोड़ा सा अब चेंज आ गया है। लेकिन बीच में अगर आप देखते, लड़की 20 साल की तो बंदा 40-45 ईयर्स का, तो उधर मैं देखती हूँ कि फिर प्यार किधर है। मतलब आई सी कि वेयर इज़ लव देन। लाइक आप फिर उसका स्टेटस देख रहे हो ना। हर पेरेंट चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए, वेल सेटल बंदे से उसकी शादी हो। क्यों चाहता है? वेल सेटल बंदा तो वही होगा ना जो 60-70 साल का होगा या 45 ईयर्स का होगा। एक 20-25 साल का लड़का तो वेल सेटल नहीं होएगा। तो देन डॉक्टर, यू कैन एलिब्रेट इट, यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। देन वेयर द लव एग्जिस्ट व्हेन यू आर मेकिंग योर। जो बात करें ना हदील, बात ये नहीं है कि जो आप बात कह रही हैं वो हमारे माशरे में एग्जिस्ट नहीं करती। जो आप कह रही हैं वो 90% हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है। जो मैं बात कर रहा हूँ उसका टेंजेंट बिल्कुल दूसरा है। जो मोहब्बत है वो दरअसल वो है जो मैं कह रहा हूँ। जिसे हम मोहब्बत समझते हैं, मोहब्बत नहीं है। एक्चुअली जो आपने डिफाइन किया ना, वो इश्क है। इश्क इश्क और मोहब्बत का फर्क ये है कि इश्क वन वे है, मोहब्बत टू वे है। मैंने पहले कहा ना, कंडीशनल है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो, इश्क वन वे है। इश्क और मोहब्बत की डेफिनेशन और मोहब्बत इज टू वे। देयर इज अ फाइन लाइन। ये टू वे है। एक बहुत ज्यादा ऊंची हाइट पर जाकर आता है। मैंने जो डिफाइन की वो मोहब्बत ही है। इश्क और मोहब्बत में एक बुनियादी फर्क होता है। सर हम दोनों पीएचडी इसमें, और दोनों के डिफरेंस। मैं तो दोनों से सीखने आई हूँ, नो इनपुट। देखें एक मिनट, इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है? मोहब्बत जो है वो एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है, टू वे। इश्क जो है वो है तो रेसिप्रोकल, लेकिन कभी कभी अगर इश्क हो जाए तो आपको उस शख्स की जरूरत नहीं रहती जिससे आपको इश्क हुआ। बिल्कुल, दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। देयर इज जस्ट अ फाइन लाइन बिटवीन मोहब्बत एंड इश्क। उस एहसास से भी कर लेते हो, खुश रहते हैं कि एक इंसान है जो आपसे प्यार करता है। लेकिन कसम खुदा की ये एहसास ना, हमारे मुल्क में ना, इस एहसास को मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक तरफा मोहब्बत और इश्क एक जैसी चीज नहीं है। तबाही है। हमारे पास ना वन साइडेड लव जो होता है ना, उसको इश्क मान लेते हैं। बोले तो मैं तो बस नो, हाथ जोड़ रहा हूँ, नो। इश्क जब आपको होता है ना, इट चेंजेस यू,
Yes. It changes you from within. You feel it. आप शायरी शुरू कर देते हो जैसे मैंने करना शुरू कर Alright, दिया। then. अच्छा, आई नीड टू टेल, एक मेरे हस्बैंड ने भेजा है तो मैं उसको पढ़ूं अगर इजाज़त देंगे। इट्स अबाउट लव। आई डोंट नो you will like it or not. बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर होकर आई हैं माशाल्लाह। Yes, I always do that. अच्छा, मैं तो टॉपिक का उसी वक्त पता चलता है जब हम आते हैं। खोल के रखना था ना। हाँ, होता है कभी-कभी टेक्निकल मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तुम मेरे पास नहीं फिर भी तेरी याद से मोहब्बत की है, कभी तुमने भी मुझे याद किया होगा, मैंने उन लम्हात से मोहब्बत की है, तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता था, मैंने तेरे इंतज़ार से मोहब्बत की है। These are all fantasies. This Yeah, does but see, ये एहसास भी तो खूबसूरत है ना। हाँ, मोहब्बत का एहसास तो बहुत खूबसूरत। अगर आपका हस्बैंड is sending you something like this, so that's mean he's देखो, expressing इंसान मियाँ और himself. बीवी की मोहब्बत ना डिस्कस हाँ, करे। यहाँ पर मोहब्बत बहुत चीज़ों से हो सकती है। मोहब्बत इस दुनिया से हो सकती है, मोहब्बत अपनी माँ से हो सकती है, मोहब्बत अपने बहन भाइयों से हो सकती है, मोहब्बत अपने बच्चों से हो सकती है। ये सब मोहब्बत के लेवल्स हैं, ये सब मोहब्बत की बातें हैं जिस पर दुनिया कायम है। अगर हम इनसे मोहब्बत ना करें, इस दुनिया से मोहब्बत ना करें, अपने इतराफ से मोहब्बत ना करें, तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो हमें इन सब लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें गरीबों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें उन्हें स्पेस देनी चाहिए। ये स्पेस हम क्यों देते हैं कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम कहते हैं चलो बाइक वाला है, बाइक वाला इसको जगह दो। ये हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि वो बेचारा कहीं किनारे पे ना जा गिरे। ये चीज़ मोहब्बत है। ये मत सोचो कि एक अब मर्द और औरत मोहब्बत कर रहे हैं वो मोहब्बत है, नहीं। ये दुनिया चलती ही मोहब्बत से है। अगर मोहब्बत ना हो तो ये दुनिया ना महबूब से मोहब्बत होती है। ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद खाली पेट महबूब से मोहब्बत होती है, यही सवाल है। क्या खाली पेट महबूब से मोहब्बत हो जाती है? ब्रेक से। चलो कहीं दूर ये समा छोड़ दे, दुनिया के रस्मों रिवाज तोड़ दे। चलो कहीं दूर ये समा छोड़ दे, चलो कहीं दूर ये समा छोड़ दे, दुनिया की रस्मों रिवाज तोड़ दे। सबसे निराली हो हमारी दास्तां, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, प्यार की कहानियों के रुख मोड़ दे। चलो कहीं दूर। आपने बहुत नीचे से शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हो गया। तुमसे
तुमसे ही मेरी जिंदगी है मेरी जान, तुमने सजाया आरज़ुओं का जहां। मुझ पे हमेशा यूं ही रहना मेहरबान, तुम ना बदलना चाहे बदले ये जहां, तुम ना बदलना चाहे बदले ये जहां। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्मों रिवाज तोड़ दे, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, प्यार की कहानियों के रुख मोड़ दे। चलो कहीं दूर, और जब कुछ नजर नहीं आए ना छोड़ दे। तो फिर दुआ मांगा करो, दुआएं अर्श पे जाती हैं, कबूल हो सकती हैं। ऑलराइट जी, सो थैंक यू काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, बताइए सर, जो आप बात कर रहे थे सर, क्या महबूब चला जाता है अगर पैसा ना हो सर? सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद सुबह सुबह देसी हैंगओवर देखा मैंने तो। What do you mean by that? Hello? वो एक अच्छा ऑब्वियसली एक्सपीरियंस था हमारे यहाँ। आपको पता है कि अक्सर जहाज़ ऐसे ही उड़ाए जाते हैं ऐसे ही जो है वो जहाज़ उड़ते हैं, और डोपामिन रश जो है वो फ्री में मिलता है, तो मिल जाना चाहिए। मज़ा आया ना आपको देसी हैंगओवर? हाँ, इट्स ए गुड ऑब्जर्वेशन। दूसरा चीज़ ये है कि सर, ये जिस मादा परस्ती की दुनिया में हम रह रहे हैं ना, अभी शायद मिसेस खान ने शुरू में बात की थी कि अल्लाह से मोहब्बत, तो अभी तज्जिया ये है कैसा नबी कैसा खुदा, पैसा नबी पैसा खुदा, अल्लाह ताला रहे। ये हालत है इस वक्त पूरी दुनिया की, बशमूल हम जैसे लोगों को भी, जो मानने वाले हैं, सो कॉल्ड मानने वाले। हम क्या अपने रब से प्यार करते हैं? कंडीशनल। दो चीजें हो जाएं, मुझ पे ही क्यों हो गया, मेरे ऊपर ही आनी थी, मेरे ही चला जाना था, मैं ही मिल गया था। आप कंप्लेंट्स देखें ना, कंप्लेनिंग मोड हमारा देखें, मुझसे मांगो और गिला शिकवा अल्लाह से किया जाता है। हाँ, लेकिन ये जो इतने इफ बट्स के साथ है ना, तो ये कंडीशनल है। हमारे सब रिश्ते कंडीशनल हैं, इतने कमज़ोर हैं। हम ज़ाहिर मेंटल हेल्थ सेंटर चलाते हैं, इतने कमज़ोर हैं कि शायद हमने पहले कभी ज़िंदगी में ऐसे इतने रिश्ते मेरा क्वेश्चन है, अभी जो आपने कही थी बात, क्या वो दुरुस्त है? क्या ऐसा लगता है कि अगर पैसा ना हो तो महबूब भी नहीं होता? ऐसा ही है, ऐसा ही, ऑनेस्टली ऐसा ही है। बच्चा माँ की सुनने के लिए तैयार नहीं है, बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप उसकी फजूल की नीड्स पूरी नहीं कर रहे। बेटी सुनने के, बीवी सुनने के लिए तैयार नहीं है, अब नहीं सुनने के लिए तैयार है जनाब। वो कहते हैं कि ये पूरा करें पहले। टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। साहिब जी, फरजाना कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। जी, आपके सभी गेस्ट को भी सलाम, बहुत ज़्यादा। जी फरजाना बोलिए, बात कीजिए सुन जी। वालेकुम सलाम सबने किया है। जी जी, तो टॉपिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मोहब्बत जो है वो फातिह आलम होती है, और जिस मोहब्बत के बारे में आप बात कर रहे हैं, कपल्स के बारे में, तो देखिए पैसा तो नीड है, जाहिर है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अब पैसे के बगैर देखिए, आप अगर किसी से मोहब्बत होती है, जैसे आपने कहा था कि अगर महबूब की जेब खाली होगी तो क्या मोहब्बत होगी? तो अगर महबूब अपनी महबूबा से प्यार करता होगा, असल मानों में प्यार करता होगा, तो वो उसके लिए मेहनत भी करेगा और उसे कभी भूखा नहीं सोने देगा। तो यही दोनों तरफ से ही होना चाहिए। और एहसास का नाम है मोहब्बत, ऐसा जज्बा जो एक दूसरे पे सेक्रीफाइस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यस मैम। व्हाट इज लव? लव में बहुत बड़ी एक आंसर है सिंसेरिटी। यू शुड बी वेरी सिंसेर, यू शुड बी वेरी ट्रूथफुल, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट, यू शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जैसे वो कह रही है, अगर तुम किसी को चाहोगे तो उसके लिए मेहनत ज़रूर करोगे,
उसके साथ लिपट कर हर वक्त बैठे नहीं रहोगे, आई लव यू, नहीं, तुम्हें जाकर काम करना होगा। तुम्हें पता है उसका मैंने पेट पालना है क्योंकि मैं उसे मोहब्बत कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए एफर्ट्स करनी होंगी, दैट इज़ मोहब्बत। ये नहीं कि मोहब्बत हो गई है, यू हैव टू मेक एफर्ट्स, यू हैव टू शो व्हाट इज लव, व्हाट इज, हाँ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जैसे आपको पता है। तो आपको अपने एक्शंस बताने होंगे कि यू रियली लव द पर्सन, तो फिर आप उसको ना उसको भूखा सोने देंगे, ना उसके साथ ज्यादती करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत चुटपुट तो हर घर में होती है, वो तो लवर्स में भी होगी, वो तो होगी। मिसेस खान, एक सवाल है, रात को 3 बजे अब्बा की जेब से चोरी करके दीवार फांद के बर्गर पहुंचा के आ गया, क्या ये मोहब्बत है? क्या कहा, दोबारा कहें? रात को 3 बजे उसकी कॉल के ऊपर अब्बा की जेब से पैसे निकाल के दीवार फांद के उनके घर में बर्गर पहुंचा के आ गया, क्या ये मोहब्बत है? सारे क्राइटेरिया पूरा किया उसने? नहीं, वो सारे क्राइटेरिया पूरे किए हैं, लेकिन क्या ये मोहब्बत है? उसकी भी तो एफर्ट होनी चाहिए ना। नहीं, क्या ये मोहब्बत है? मेरा सवाल ये मोहब्बत नहीं है। ये जो आपने जितने क्राइटेरिया बताए थे ना, लेकर दे रहे हैं आप अपना पैसा। मेरी बच्चियां इस माशरे में इसीलिए शिकार होती है कि इस बेवकूफ़ी को मोहब्बत समझती है, और वो औरत भी बेवकूफ है। हाँ, वो जब ये समझती है कि उसने रात को 3 बजे मेरी एक कॉल पे इतना रिस्क पैदा कर दिया, यही मोहब्बत है, जबकि ये मोहब्बत नहीं है। लड़की को ब्लेम करूंगी, लड़के को नहीं। वो लड़की जो है वो बेवकूफ है, जो 3 बजे कॉल करेगी, उसको पता है समथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन ही मेड इट पॉसिबल। आई नीड टू ऐड समथिंग। मैं एक चीज कहना चाहूँगी, बोलो आपने बोल दिया है तो आई एग्री विथ यू कि ऐसा ही हो रहा है। अगर हम देखें ना तो पैसे दोस्त से मांगे जा रहे हैं, सहेलियों से मांगे जा रहे हैं कि मुझे इसको गिफ्ट देना है। वैलेंटाइन डे जब आता है तो एक हंगामा सा हो जाता है कि आज मस्ट है, हमने बाहर जाना है खाना खाने, या हमने उसको कुछ टैडी बियर कुछ इस तरह की चीज़ें देनी है। तो Things are becoming very materialistic right now. मार दो टेडी बेयर को ना, गला घोट दो उसका। वैलेंटाइन डे पर सब, मुझे तो मोहब्बत ही मेरे टेडी बियर जी, से। प्लीज। दुकानें ही बंद कर दो वैलेंटाइन डे पर, ये हमारा मुसलमानों का पहले के ज़माने में त्योहार नहीं है। पहले के ज़माने में मैं अपने मामा बाबा की एक बताती हूँ कि मम्मी कहती थी कि आपके बाबा मुझे एक ड्रेस देते थे, बलोची जोड़ा, तो हम लोग पूरा साल खुश रहते थे कि बाबा ने ना एक ड्रेस दिया या 2 ड्रेस दिए। एंड लिटरली मुझे याद है कि मामा के 2 ऐसे ख़ास ड्रेसेस होते थे, एक येलो कलर का, एक वाइट कलर का, और उसी तरह की हैंडमेड चादर होती थी। माई मदर यूज़ टू वेयर इट एंड वो इतना अच्छा उसको कैरी करती थी, एंड शी ऑलवेज यूज़ टू अप्रिशिएट हर हस्बैंड फॉर दैट थिंग कि ये मेरे शौहर ने दिया है। आज अगर आप दुनिया जहाँ के ब्रांड्स भी ला के रख दो ना, तो उसमें भी एक कोई नुक्स निकलेगा। ये ब्रांड्स ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। कंटेंटमेंट इसलिए औरत में नहीं है कि वो ब्रांड्स दे। जी मिसेस खान, कंटेंटमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एक कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग साहिब। कैसे हैं आप आया? यार आपको देख के तबीयत वैसी खुश हो जाती है क्योंकि मैंने आपका अंडरस्टैंड करना अब शुरू किया। बहुत अरसे से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे जो आपकी समझ आई ना अब आई, तो जरा अच्छा मजा आता है प्रोग्राम देखने में। थैंक यू। तमाम लोगों को बहुत सलाम हो, और स्पेशली खान को और इमरान भाई को तो माशाल्लाह जितने वेल ड्रेस्ड आदमी और मेरे ख्याल में कस्टमाइज कपड़े पहनते हैं, तो जितनी अच्छी इनकी सोच है, इसके बाद ये पहन के ना दर्जी मार देते हैं, उतने अच्छे ये कपड़े भी पहनते हैं। वो मुगल हाथ कटवाते थे, दर्जी मार देते हैं। पैशनेट रीजंस। मोहब्बत में कोई रीजन नहीं होता, मोहब्बत में आप सौदेबाजी नहीं करते। बात ये है कि लेकिन ये आपने जैसे कहा ना, ये कौन समझता है मोहब्बत क्या है। मेरे क्योंकि मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सवाल मिसेस खान से, मिसेस खान से मेरा ये सवाल ये है कि मिसेस खान मुझे ये बताइए कि एक मोहब्बत की शादी होती है ना, बहुत मोहब्बत होती है, लड़का लड़की में आपस बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन जब शादी होती है, हनीमून पीरियड जब ओवर होता है, तो वो मोहब्बत कहाँ चली जाती है? उस मोहब्बत में वो चीज क्यों नहीं होती जो मोहब्बत में रिक्वायर्ड है? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मोहब्बत एक दूसरे की बर्दाश्त मांगती है, वो कहाँ चली जाती है? एक तो ये मेरा सवाल। दूसरा सवाल मेरा इमरान भाई से। इमरान भाई, बात है कि मोहब्बत में धोखा खाना, ठीक है, आपने जैसे कहा लड़कियां बेवकूफ बनती हैं, तो लड़के बेवकूफ बनाते भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लड़कियां बेवकूफ, बेचारी वो लड़कियां बनती हैं, उनका नेचर ऐसा होता है, लेकिन लड़के भी तो कमीने होते हैं ना, वो भी तो बेवकूफ बनाते हैं। तो ये मुझे बताइए, जो लड़कियां बेवकूफ बन रही हैं, उनको आप क्या समझाएंगे, या वो कैसे एडजस्ट करेंगे ये लड़का मुझे बेवकूफ बना रहा है, या मैं इसकी बातों में किस तरह आ रही हूँ, ये चीज समझने की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच साहिब।
थैंक यू जी आया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप जवाब देंगे, मिसेस खान से लूँगी। मुझसे पूछ ले। जी थी आया, वेरी नाइस। मिसेस खान, ये दुश्मन है आपके, ब्रेक आ गई है। ये गलत लोग हैं, लोग ही गलत हैं, आपकी बात करने नहीं। छोड़ सा ब्रेक लेते हुए ब्रेक के बाद मिलते हैं मिसेस खान आपसे। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत में ये गीत अमर कर दो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो उनकी स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। ऑलराइट, थैंक यू जी। जो गाना था ना सुनने में कितना, क्या तुम हार के दिल अपना मेरी जीत, ऐसे था ना कुछ। इससे तो मतलब ही गाने हो सकते हैं। ये मोहब्बत है भाई। मोहब्बत तो ये है ना कि तुम मुझे चाहो या ना चाहो, देखते रख के नहीं तुम मुझे चाहो या ना चाहो, तुम खुश रहो। हाँ। मुझे तुमसे प्यार है, तुम मुझे चाहो या ना चाहो। उसका भी गाना है। जी सोने जी पावे किसे दहो के जी। सब पे गाने बने हैं। हाँ। सारे लिरिक्स। तो वो एक अंतरा उसको बहुत अच्छा है, वो आपके लिए है। वो अंतरा बड़ा कमाल है। अच्छा कहता है कि कभी कभार संदेशा दे दे क्या है तेरा हाल, रुत परदेसी रखती होगी शायद तेरा ख्याल। कमाल है। एको पे सुनाओ, एको पे। हाँ इधर आना चाहिए ये चीज, जबरदस्त। एको पे ऐसे कॉर्ड पे दीजिएगा। सवालात मिसेस खान, सवालात। हाँ, सवाल क्या था? याहिया का सवाल था। हाँ, सवाल उनका ये था कि इतनी मोहब्बत 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 और फिर फौरन ही मतलब इतनी जल्दी मोहब्बत गायब हो जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों आप तो इतनी शादियां करवाती हैं, क्या मोहब्बतें रहती हैं उसके बाद? इस तरह देखें, जो अच्छी नस्ल के लोग होते हैं जिनमें अच्छी नस्ल अच्छी नस्ल का मतलब जिनमें सैक्रिफाइस का मादा ज़्यादा हो, जिनमें प्यार का मादा ज़्यादा हो, जिनमें इखलाक हो, जिनमें तमीज़ हो, जिनको शुरू से ट्रेन किया हो कि कोई भी कुछ हो जाए बेटा यू हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट, तुम्हें खड़े रहना है। जिनके घरों में ये चीज़ें बच्चों में इन्फ्यूज़ की जाती हैं, जिनको बताया जाता है, जिनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, चाहे उनका मर्द या कोई भी XYZ कैसा भी हो, वो उसके साथ सिंसेरिटी इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स इन लव। They should be very sincere, very honest, true, and they should never उनको धोखा नहीं देना चाहिए। नहीं उनका सवाल ये था, नहीं उनका सवाल ये था कि उसकी वजह क्या है, चट मंगनी पट बिया जट तलाक, ये इसका रीजन क्या है? हाँ, आज रीजन सवाल ये था।
पहले तो उनको बहुत सुहाने ख्वाब दिखाते हैं लड़के, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, दूसरों के घरों में दूसरी गाड़ियों के सामने जाकर अपनी तस्वीरें उतारी जाती हैं, लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो आजकल ऐप्स निकली हुई हैं ना, मैंने सुना, हाँ फ्रेंड्स की गाड़ियाँ, और कहाँ बड़े बड़े होटलों के सामने जाया जा रहा है, वो समझते हैं अरे अगर ऐसी लाइफ में विल बी इन हेवन, अगर हमें ये लाइफ मिल जाएगी, वो उनको बड़ा उनके दिमागों में ये चीज़ें डाली जाती हैं, एंड दे कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, वो फैंटेसाइज हो जाती हैं, वो उस चीज़ों में इतनी आ जाती हैं कि वो उस आदमी को चाहने लग जाती हैं, वो उसको बेवकूफ़ बना रहा होता है, अपर क्लास में भी यही कहानी है, खूबसूरत होती है, अपर क्लास में भी यही कहानी है, जब शादी हुई ना, उसने अपना मतलब निकाला, उसने कुछ दिन प्यार किया, मोहब्बत की। अच्छा, इसके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, मोहब्बत तो एग्जैक्टली नहीं थी, मैं दूसरा इसका जो दूसरा हिस्सा इसका जवाब दे देता हूँ, फिर मेरी बहन आप बोल दीजिएगा। The girl sees देखिए इंसान जो है nothing. हाँ, मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। जिस इंसान जो है वो वाहिद मखलूक है जिसको जिस्मानी ज़रूरियात के लिए भी जहनी आसूदगी की ज़रूरत है, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से है। और होता यह है कि लड़की जो है वो जिस वक्त अपनी उस जहनी आसूदगी को तलाश कर रही होती है, तो ये फ्रॉडिया नामर्द लड़का उस अपनी जिस्मानी आसूदगी के लिए उसको इसी तरह के ख्वाब दिखाता है जो उसकी जज्बाती नीड्स को पूरी कर रही होती है, जो उसकी जज्बाती ज़रूरियात को पूरी कर रही होती है, और बाद में ये इतना भी क्लेम नहीं करता है कि जी मैं भी इसके अंदर जो है वो शामिल था। इसीलिए मैंने कहा कि ये नामर्द लड़का है ना, जो ये भी क्लेम करने के लिए तैयार नहीं कि मैं भी इस कारकर्दगी के अंदर शामिल था। तो क्योंकि जज्बात ज़्यादा जल्दी ख़वातीन के ऊपर आते हैं और उनकी नीड जिस्मानी से ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मर्द के लिए, तो वो इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। अगर वो जोश के बजाय थोड़ा सा मेरी बच्चियां होश से काम लें और उसको परखेंगी तो फिर अपने आप को काफ़ी बचा लेंगे। है कि हम जेंडर बायस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। फी ज़माना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब डिवाइड हो गई हैं। देखें, जहाँ कार के सामने तस्वीर लेने की बात है वहाँ फिल्टर्स की भी बात है। I'm really sorry, but we just have to be honest about it. Why can't we blame both? Why is it that a guy is responsible for everything? No. Break लेते हैं. Break के बाद. जीवे सोने जी आवे किसे दहो के जी हस्ती बस्ती रहे बुराहें जिन पे चलता तू मेरी भी गलियों में आता जाता कल था तू आज भी मुझको याद है आहट तेरे आने की जीवे सोने जी पावे किसे दहो के जीवे सोने जी पावे किसे दहो के जी। सर ऑलराइट सच वो भी सुना, मैं वैसे ही सुना देता हूँ, वैसे तहतुल लफ्ज़ सुना देता हूँ, वैसे कॉर्ड दे दीजिएगा। कभी कभार संदेशा दे क्या है तेरा हाल, रुत परदेसी रखती होगी शायद तेरा ख्याल, यहाँ तेरे बिन पतझड़ सा है हर एक मौसम भी, जीवे सोनिया जी चाहे किसी का हो के जी, माना कि तू अब नहीं मेरा कभी था मेरा भी, हंसती बसती रहें बुराहें जिन पे चलता तू, मेरी भी गलियों में आता जाता कल था तू, आज भी मुझको याद है आहट तेरे आने की। अच्छा, while we are on this, ये कॉर्ड एक रखिएगा आपके लिए। आंखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होके गुजरे मेरे कुछ बीते जमाने,
और एक तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया, सब अहदे वफा के नाम किया। जीने की बात से याद आया, किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे, किसको जाके कहते होगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, वो भी हम हार के आए हैं। एक तेरे होठों के सदके सब दुनिया वार के आए हैं। रंग आंखों का तेरी यादों सा, वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया, सब अहदे वफा के नाम किया। आंखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने, और एक तुम, दिल से होके गुजरे मेरे कुछ बीते जमाने, और एक तुम। बात बताऊं आपको, बताइए। कि अब आप ये देखें कि इतने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, और बच्चे छोटे ही होते मिसेस खान। हाँ, बड़े नहीं होते। अब आप वो ये बड़े अगर हो जाए तो अजीब सा अगर उनको कोई टीचर पसंद आ जाए, वो उनको इतना कॉपी इमिटेट करते हैं, इतना कॉपी करते हैं कि घर जाकर भी उनकी माँ बाप से बात करते हैं, और दूसरे दिन उनके लिए फूल भी गिफ्ट लाते हैं। अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें, व्हाट इज लव, दिस इज लव, दिस इज प्योर लव फ्रॉम द चिल्ड्रन। नहीं, मैं तो मोहब्बतों की बात कर रहा हूँ, बच्चों से और चिल्ड्रन की मोहब्बत की थोड़ी बात नहीं, देखिए अब आप लव को ब्रॉडर सेंस में भी लेना, कि ये भी तो कितना प्यारा प्यारा प्यार है। सेंस का नहीं है आज का शो, बस मोहब्बत। इससे मेरा अभी तक सवाल बाकी है बेटा, यंग जनरेशन किस तरह देखती है इस रिलेशन को? सर जहाँ तक कि मैं बात करूँ कि आजकल मोहब्बतें बहुत आम है, आजकल चलते फिरते इंसान को मोहब्बत हो जाती है। मेरी बहनें, उन लोगों ने लव मैरिज करी थी, ठीक है, बहुत प्यारा रिश्ता है मोहब्बत का, बहुत अच्छा रिश्ता है, एक दूसरे का एहसास करना, ख्याल करना। अगर वो काम कर रहे किचन में तो वो भी साथ काम कर रही है, तो मतलब बहुत प्यार, काम कर रहे किचन में, मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। यंग जनरेशन क्या देखती है? एक यंग जनरेशन बेटा, लड़की आज की आपकी यंग जनरेशन लड़के में क्या देखती है फॉर अट्रैक्शन? फॉर अट्रैक्शन क्या अट्रैक्ट करेगा इनको? लड़के में क्या होना चाहिए जो आप जैसी जनरेशन पे आप अपना बताएं, अपना ना पूछे, मतलब वो तो जाती भी हो सकता है, मैं तो रिप्रेजेंट कर सकती है जनरेशन। एजुकेटेड हो, वेल सेटेड हो, अच्छी फैमिली से हो, सबसे बड़ी बात कि अच्छी जॉब करता हो। तो बेटा लड़का तो नहीं रहेगा ना वो एजुकेटेड वेल सेटल्ड सारी चीजों में वो लड़का तो थोड़ा सा बड़ा। देखिए आजकल की जनरेशन की बात करें ना, आजकल की जनरेशन तो यही देखती है कि लड़का वेल सेटल्ड हो, सबसे बड़ी बात कि वो अकेले घर में रहता है, ठीक है। लड़की आजकल ये डिमांड जी, ये बड़ा सही फैक्ट है, ये अलार्मिंग फैक्ट्स है। मैं इसलिए इस बच्ची से सुनना चाह रहा था कि ये अलार्मिंग फैक्ट्स हैं। मेरे पास आगे कहते हैं ना, बहुत सारे कंसल्टेशन के लिए आते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता, आगे पीछे कोई नहीं। मेरे कैसे बेकार रिश्ता कोई नहीं है। हाँ, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसको पकड़ेंगे कैसे कल को? उसको कोई चीज अगर वो कर रहा होगा बच्चे के साथ तो कैसे उसको काबू करेंगे? लड़की चाहती ये है ना कि उसकी कोई फैमिली ना हो, कोई मेंबर ना हो, वो हमेशा अपने मतलब हस्बैंड को अलग ही रखना चाहती है, क्योंकि वो माँ और सास या ससुर या नन्नों को बर्दाश्त नहीं करती। बट जैसे पहले पेशेंस नहीं रहा, वो औरत ही ना हुई तो पेशेंस नहीं रहा। आउट ऑफ द ब्लू शी समथिंग एल्स। कौन है वो? बता दें, आज बता दें। आउट ऑफ द ब्लू समथिंग एल्स। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, लेकिन आई से कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिकॉज हम बलोच हैं, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम शुरू से रहा है, तो हर जगह रहा है। हाँ, हर जगह रहा है, लेकिन ट्राइबल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में ज़रा इस चीज़ को ज़्यादा इनकरेज किया करते हैं। वो कहते हैं कि हम मिल के रहें, जुड़ के रहें। तो आई से कि अगर लड़की जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है वो उसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज मेरी 3 सिस्टर्स डॉक्टर हैं, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को अपने इन-लॉज के ही पास छोड़ के जाती है, मतलब उसी घर में सास होती है, ससुर होती है, देवर होता है, नंद। तो आपके बच्चों को भी तो देखें कोई लुक आफ्टर
करने का होता है। अगर आप सेपरेट रहते हैं तो आपने फ़ौरन जाके मैके में ही बच्चे छोड़ने होते हैं अपनी माँ के पास। किसके मैके में? अपने मैके पे। हाँ, तो इट्स बेटर कि अगर उस लड़के के पेरेंट्स हैं तो कीप द पेरेंट्स। ये क्या डिमांड है कि माँ बाप मेरे साथ नहीं रह सकते? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाई वी डिमांड। मैं बताऊं आजकल इस बच्ची ने जो कहा है ना वो बड़ा क्लियर कहा है, जो आप लोगों ने भी पहले कहा था। अच्छा चलो, ये तो अदील ने कहा ना, आप ये बताइए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप ये बताइए क्यों नहीं रहना चाहते माँ बाप के साथ? बिकॉज शी इज राइट सर। बेसिकली वो आजकल के हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो पाबंदियां लगाते हैं। वो अपनी जिंदगी में पाबंदियां नहीं चाहते। वो कहते हैं हम खुला आज़ाद घूमें, रात में आ रहे हैं, रात में अपने हस्बैंड्स के साथ जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, हाँ। क्या पहनना और कर रहे हैं। अब हमारे बड़े कहते हैं कि अबाया पहन के निकलो। बड़ी अच्छी बात है। नहीं कि अगर आप अपने आप को जरा सा रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप अपने इन-लॉज की रिस्पेक्ट करेंगे, आपके मदर इन लॉ, लेकिन आज तो वो आपको खुद कहेंगे, वो अपने बेटे को खुद कहेंगे कि बेटा इतने दिन हो गए तो मियाँ बीवी बाहर नहीं गए, तो आज जरा बहू को ले जाओ। ये कौन लोग हैं? ये ऐसे मेरे फादर बड़े फखर से अपने पति को अपने पास रखते हैं और बेटे और बहू को कहते हैं बाहर घूम के। हाँ, मेरे वालिद कहते थे, मेरी वालिदा कहती। मैं भी इसी कैटेगरी की हूँ। तो देखिए मैंने अपनी बहू को बाहर पढ़ने भेजा है। पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। बेटा मुझे आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बिल्कुल एक ऑनेस्ट पिक्चर दी है। ये आपका ओपिनियन नहीं है, ये एक जनरेशन जो हम जानना चाहते थे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर लड़कियां एक वेल सेटल्ड के पास जाएंगी तो वो जो वेल सेटल्ड नहीं है वो तो इधर उधर मुंह मारते ही फिरेगा ना। वो इसीलिए तो करता फिर रहा है ये काम सारे, क्योंकि वो लड़की ढूंढ रही है वेल सेटल्ड, और वेल सेटल्ड तो उसकी एज का हो नहीं सकता, उसका कुलीग हो नहीं सकता, उसके साथ का पड़ा हुआ हो नहीं सकता। वेल सेटल्ड के लिए यू नीड टाइम कि जहाँ पे आप आते हैं। तो अगर वो उसको ढूंढ रही है और फिर इसका मतलब मटीरियलिज्म ढूंढ रही है, तो वो बच्चा जो बगैर उसके घूम रहा है वो तो इसी तरह के फ्रॉडी का काम करता रहेगा, जो उसका जहाँ मौका मिलेगा वो करता रहेगा। शी इज ट्रूली रिफ्लेक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द सोसाइटी। सर आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त देख भी रहे होंगे, वो साइड का शो देखते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ फैमिली शो व्हिच यू कैन वॉच विद एंटायर फैमिली। तो लिटरली मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं कि हम ना सिर्फ एक सोने के पिंजरे में रह रहे हैं। लाइक हमने पैसे को प्रायोरिटी दी, लेकिन उस शख्स में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लाइक यू नो केयर नहीं करता है मेरा, लाइक मंथली एक्सपेंडिचर्स तंग करके देता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, शक बहुत करता है, मार पीट बहुत होती है वो अमीर बंदा, लेकिन मैं एक टॉक्सिक लाइफ गुजार रही हूँ। लेकिन घर जाती हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं कि यू नो कुछ भी करो, यू नो गुजारा करो। तो ये भी है, माँ बाप ये कहते हैं ये अब तुम्हारी पसंद थी, अब इसको निभाओ, ये तुम्हारी पसंद थी, अब इसको निभाओ। देखिए वहाँ क्या करेंगे जब माँ बाप खुद एक अमीर आदमी से आपकी शादी कराते हैं, तो उधर आप क्या करेंगे? सर वो मैं कह रही हूँ कि वो पुराना जमाना था। आजकल के दौर में लड़का लड़की की एक दूसरे से नहीं बनती, लड़की खुला ले लेती, लड़का डाइवोर्स दे देता है। तो क्या ये अच्छी बात है? लेकिन क्या ये अच्छी बात है? यार शादी मजाक तो नहीं है ना कि आप निभाओ उसको, कुछ तंगी के भी काटो, कुछ अपना हाथ पाँव हिलाओ। जेन्युइनली बड़ा मजा आ रहा है। एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन। मैं आपको उसका बड़े मजे की बात बताऊं। मैंने मेरे ना आई विश कि आप लोग मुझे मेरे शो सुनेंगे और देखेंगे भी। मेरे आर्काइव्स में जाके देखिएगा मैंने क्या कहा है। आज से 15 साल पहले मैंने पूरा इस पे एक सीरीज की थी, 5 रेडियो शोज की, 5 मैंने किए। ये जो फैमिली सिस्टम फी ज़माना हम देख रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली नहीं रहेगा। आई एम सॉरी, दिस वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वोंट एग्जिस्ट। ऐसे ये बहुत डिसहार्टनिंग बात है, तकलीफ होती है इस बात से। मिसेस जैसे खान है, ये वाली जनरेशन जो है ना, ये बड़े रॉयल, बड़े नोबल लोग थे। जेन्युइनली ये वो लोग थे जिनकी वजह से आपने ये तमाम चीज़ें देखी हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अब के लोग ख़राब होंगे, नहीं, लेकिन अक़दार तब्दील हुई हैं, चीज़ें तब्दील हुई हैं, वैल्यूज़ तब्दील हो गई हैं। इनके लिए इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। नहीं ऐसा है। एक ब्रेक मुझे लेने दें। मुझे आप जी ज़रूर, एक ब्रेक। हजरात, मुशायरे का तकद्दुस मामाल नहीं होना चाहिए, वाह आनी चाहिए। मोहब्बत के लिए एक नज़्म है, एक गज़ल है, मेरी अपनी है, ये मेरी अपनी मज़ाहिया। मैं कभी कभी लिखता हूँ मज़ा, लेकिन मेरी अपनी है। तो किस्सा भी है, दास्तान भी है, कहानी भी है। थोड़ा सा माइक खोल दीजिएगा और ये अर्ज़ किया है।
और अगर किसी ने मुशायरे का तकद्दुस पामाल किया ना और वाह वाह नहीं की तो गलत हो जाएगा। अर्ज जी अर्ज किया है भाई, मेरे दादा की शादी का, बड़े गलत लोग हो भाई तुम लोग, मैं मुशायरा बंद करके चला जाऊंगा, बता रहा हूं। वाह दादा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दादा, अच्छा हम दादा हैं, नाना भी आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, अर्ज किया है, मेरे दादा की शादी का बड़ा किस्सा निराला है। वाह, अब मजा आया ना, बावाज़े बुलंद वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे दादा की शादी का बड़ा किस्सा निराला है, मेरे दादा को नाजों से मेरी दादी ने पाला है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये राजा की कहानी है, राजा के घर का किस्सा है कि मेरे हमसाए मेरी बीवी को मेरा शौहर समझते हैं। मेरे हमसाए मेरी बीवी को मेरा शौहर समझते हैं, मेरी बेगम का दुनिया में कितना बोलबाला है। आदाब आदाब। जमील भाई बैठ जाइए। मुशायरे में उठने की जरूरत नहीं, चाय बाद में पी लीजिएगा। अर्ज किया है और ये शेर आपकी नजर करता हूं मैं, आपकी नजर, दोहा आपकी नजर, कि भाई मुझे बर्गर खिला के प्यार से माशूक ने पूछा। वाह 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 वाह, बर्गर, क्या बात है, बर्गर की क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान। मुझे बर्गर खिला के प्यार से माशूक ने पूछा, तुम्हारे पोर्च में जानी करोला है कि डाला है। वाह 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 वाह, डालर, वाह। नाराज हो जाऊंगा मैं, वाह वाह होनी, मैं नाराज हो गया, नाराज हो, शुक्रिया, मैं थक गया हूं, मुकर्रर, मैं कह रहा मुकर्रर जी। अब कामरान का आने वाला है, और कामरान, ये तुम्हारी मोहब्बत का किस्सा मैं तुमसे कैसे ये कह दूं। कामरान ने किसी से मोहब्बत की थी, उनका किस्सा है कि मैं तुमसे कैसे ये कह दूं कि तुमसे प्यार करता हूं। वाह वाह वाह, आगे सुनो, वाह, आगे जो वाह की दास्तान है वो कमाल है। मैं तुमसे कैसे ये कह दूं कि तुमसे प्यार करता हूं कि तुम्हारी बहन रिश्ते में मेरे रिश्ते की खाला है। वाह वाह, गया कामरान, गया, वाह कामरान, गया तू। सुबह, इसके बाद ये मोहल्ले में इसकी पिटाई हुई है, उसके बाद ये निकाला गया है। तो ये किस्सा है 4 अशार पे मबनी उन मोहब्बतों का, और मेरे दादा और दादी की। जब आपकी उम्र ज़रा सी ज़्यादा होती है तो फिर इसी तरह से होता है। बहुत शुक्रिया, आदाब। क्या सरफराज शाहिद की साहब की एक नज़म थी, फाखरा तो पागल। सरफराज शाहिद की वो नज़म है, फाखरा तो पागल थी फैशनों के चक्कर में, रंग गोरा करने की हर दवा मंगा बैठी। फाखरा तो पागल थी फैशनों के चक्कर में, रंग गोरा करने की हर दवा मंगा बैठी, जिस दवा को खाना था वो दवा लगा बैठी। जिस दवा को खाना था वो दवा लगा बैठी, जो दवा लगानी थी उस दवा को खा बैठी। राजा की जिंदगी में भी एक फाखरा थी, और इस घन चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। फाखरा की मौत की वजह वो गोलियां थीं जो फाखरा ने खाई थी। अच्छा जी, फाइनल तो नहीं भी टाइम है जी। सॉरी मिसेस खान, अभी आप लोग ये कह रहे थे कि आजकल के जो मदर इन लॉज हैं, मैं तो खैर ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ हूँ, ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ। और अभी मेरे नवासे की शादी हुई है माशाल्लाह, और निकाह हुआ है, क्योंकि उसको यूके के लिए पेपर्स चाहिए था, अभी निकाह हुआ है। सब बता दें, ये भी बता दें कहाँ हुआ है, हर चीज बताएं आप। नहीं, उसके पसंद। ये बच्ची यही कह रही थी कि मुझे हिस्ट्री का चैप्टर लगता है। हाँ, तो क्या व्हाट इज लव, इश्क क्या है? इट्स ऑल हिस्ट्री इफ यू गो इनटू डीप। व्हाट इज लव? लव इज सुबह हुई शाम हिस्ट्री। हाँ, लव इज सुबह शाम हिस्ट्री, लव इज।
तो ये मैं कहना चाहती हमारे हूँ। अब आप दोस्त ये हैं। देखें कि इस उम्र में मेरी बहू को एडमिशन मिला ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन सा है जगह, न्यूजीलैंड में। मैंने मैं ना पढ़ता हूँ, ओ इसीलिए बता रहा हूँ। की ना हाय की ना उई की, मैंने उसको बेधड़क कहा तो हाय मैं उई की क्या वजह एडमिशन थी? हाय तुम चली जाओगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं बूढ़ी हूँ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत हो। अल्लाह से ये दुआ करो कि एक्सीडेंट के बाद भी तुम्हें चला दिया, अल्लाह का शुक्र कि तुम्हारा ये सारा लेफ्ट पोर्शन मेरा बिल्कुल खत्म था, लेकिन वो अल्लाह ने मुझे चला दिया। तो मैंने तो अपनी बहू को जाने दिया, मैंने तो उस पर कोई हाय हुई नहीं की। मेरी 2 पोतियां माशाल्लाह पार्क है, यही तो कह रही मैंने है, उनको जाने दिया। तो मुझे ऑर्थोडॉक्स कहाँ से कहते हो? आप बिल्कुल नहीं है मिसेस खान, आप बिल्कुल नहीं है। आपने कहा सीक नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। नहीं, मेरा यंग जनरेशन से सवाल था, वो सवाल ये है कि आजकल की जो बच्चियां हैं वो मैरिड मैन को भी अप्रोच करती हैं। बिल्कुल। तो क्या रीज़न है, क्या चीज़ है, आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है? मनी। दे आर वेल सेटल्ड, मैच्योर हैं, हर चीज उनके पास होती है। वो कहती है जो चीज हमें एक जन नहीं दे सकता, घर दे दो, वेल सेटल्ड बेटा फिर इमोशन तो नहीं देगा ना वो? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इमोशन तो नहीं देगा वो, राइट? इमोशन की कदर कहाँ है आजकल? मैं ट्रैवल कर रही थी सर अभी, तो मेरे बराबर में एक बड़ी यंग सी लड़की थी और उनके बराबर में बिल्कुल एक ऐसा बंदा जिसके पैर कब्र में लटक रहे थे। एंड आई थॉट आपने देखे थे? ऐसा ही था। एक मिनट में कब्र में लटके पाँव कैसे होंगे ना? एक आदमी बैठा है कब्र में, उसके पाँव लटके। आई मीन वो मुझे लग रहा था बस जाने थोड़ी वाले। देर में वो मर ही जाएगा। नहीं ऐसे फिर तो पागल लड़की तो होगी। मैंने उस लड़की से पूछा, मुझे लगा वो उठ के वॉशरूम गए, तो आई थॉट कि कोई नाना उठ के होंगे, कैसे कोई गए जब दादा लटक गए। रहे थे पाँव? बस चले गए, किसी तरह से चले गए। वॉशरूम जाना था ना, वॉशरूम जाना था, तो आप समझे वो नाना दादा है। समझा, हाँ मैं समझी। तो मैंने बड़ा तरीके से एक रिस्पेक्टेबल वे में पूछा कि गए हैं, आएंगे तो नहीं वापस? मैंने पूछा ये कौन है, तो पता है उसने क्या कहा कि ये मेरे हस्बैंड है। एंड आई वाज रियली शॉक्ड। आपकी हंसी निकल गई हो। हाँ शॉक। अच्छा फिर उसने बड़ा प्राउडली कहा, मैंने कहा तो फिर आप खुश हैं इस शादी से? शी सेड कि मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई है, अब मुझे किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। तो यू नो शी वाज कैरिंग आईफोन एंड वो गोगल्स, गुच्ची का बैग एंड ऑल दैट, सो शी वाज वेरी मच हैप्पी विद दैट थिंग। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो कितनी देर में वापस आई? हाँ। वो बेचारे थोड़ा टाइम लगा, लैंडिंग के टाइम अकेले आए थे या लोग लाए थे? वो उनको मीनवाइल इस खातून ने किसी दूसरे का कांटेक्ट नंबर लिया है। हाँ, जो पार्ट वो बहुत जल्दी अल्लाह इस दुनिया से चले जाएंगे तो बाकी सारी दौलत उनकी हो जाएगी। कुछ ये भी थॉट है ना, ऐसे इंसान से शादी कर लेंगे जिसके पास बैंक बैलेंस जल्दी फौत हो जाए, 2-4 साल में वो मर जाएगा, सारी प्रॉपर्टी हमारी नाम हो जाएगी। एग्जैक्टली। उनको ये नहीं पता होता है उस बैंक बैलेंस के पीछे उसके बच्चे कितने लगे हुए होंगे और पहली बीवियां और बेटे। हाँ, वो नहीं सोचते। उसके ऊपर केस करेंगे ना तो वो जीरो हो जाएगी, जीरो। माशाल्लाह, हम लोग आज प्यार पे बात कर रहे थे, पता नहीं कौन घिनौने लोग बैठे हुए नहीं लोग ऐसी वो तस्वीर दिखा रहे हैं मोहब्बत की कि देखो साहिर, अब जिसने वो कौन से उससे शादी की है, जमील भाई, नो इंडिया में जो वो है अंबानी, एक स्टेट का मालिक, अंबानी एक स्टेट का मालिक मुसलमान है, एक स्टेट का मालिक जिसने अभी बड़ी अच्छी प्यारी लड़की से शादी की है, मुझे नाम मैं प्यारी लड़कियां नहीं देखता। अच्छा खैर, अब उसने शादी की है, वही बैग्स और वही चीज़ें, उसकी तस्वीरें कभी मैं देखती हूँ तो उसकी बच्चों की नैनीज वगैरह, बट वो अपना पैसा देता नहीं है। सैफ अली खान, करीना कपूर, अच्छा अब नहीं की है, उसके नाम कोई चीज़ नहीं है, घर कोठी बंगला नहीं है, but she has lot of wealth in her bag and Kareena does not need any money. करीना के नाम उसने कुछ नहीं किया। लेकिन करीना को जरूरत किसी चीज की नहीं है। They are in love. They are in love. They actually love each other. बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उनको एक दूसरे से। And mashallah, wonderful. You know, hats off to Saif and Kareena. They're beautiful people and they've got beautiful kids. तो ऐसा नहीं है, हर चीज जी। I want to say one more last thing, maybe the last thing, because ये topic is so vast कि इसमें हम लोग ना 3-4 और shows भी कोई ऐसी तरकीब बताए मोहब्बत से निकला जाए, बेड़ा गर्क हो। आप कभी नहीं निकलते, because this whole universe is based on love. Yeah, I want to say one thing कि देखिए जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि हम लड़की की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखते हैं,
तो इसीलिए हम एक वेल सेटल बंदा देखते हैं। मेरे 4 बहनें माशाल्लाह, 3 डॉक्टर्स हैं, मैं मीडिया में हूँ, 4 भाई हैं, वो सब सेटल्ड हैं। मेरे वालिद साहब डिफरेंट थे, वो कहते थे कि नहीं मैं अपनी बेटियों को इतना सेटल करूँ, वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों और उसके बाद उनको जिनसे शादी करनी है वो करें। वेरी गुड। सो रादर देन के बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन मिसेस खान इंडोर्स करेंगी कि इन बच्चियों के लिए रिश्ता कितना मुश्किल हो गया। देर से आते हैं, बहुत देर से कितना मुश्किल हो गया इन बच्चियों के लिए। बिल्कुल मुश्किल तो बहुत हो कितना गया, मुश्किल हो गया। ये बात अप्रोच आपकी बिल्कुल सही है। टाइम नहीं है, क्या कहेंगी मोहब्बत के बारे में? सर मोहब्बत एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत सांस है, बहुत मिलती कहाँ है, अगर ढूंढे तो आपके आसपास ही होती है। I have a very strong belief everybody loves me. So मैं तो वो खुश नसीब हूँ कि जो बहुत चाहा गया हूँ। माशाल्लाह। मोहब्बत ये है सर कि अब आप अपने आप से करें, बात ख़त्म, आप अपने आप से प्यार करें, मेरा तो यही कहना है। कभी अगर आपको अपना आप ही छोड़ जाए तो फिर? वो तो फिर हम मर गए ना, तो ख़त्म होगी बात, फिर तो हम किसी और से भी कर नहीं सकते। मैंने एक्चुअली कुछ और कहा जी। अगर सच्ची मोहब्बत हो जाए तो फिर निभाएं, फिर वफा करें। और जब तक वो मर नहीं जाता उसको कब्र में छोड़ के आए। और फिर अजीब अजीब बातें करें, हैरत अंगेज बातें करें, जा रहे हो देखिए वो मरा हुआ है, आसपास लोग हैं, सबने तस्दीक कर दिया, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया है और ये लगे हुए जा रहे हो, बस इतना ही था। मुझे तो पहले ही पता था तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। किसके सहारे? किसके सहारे? वहाँ 3-4 खड़े होते हैं हमारे सहारे। जाते जाते जरा बैंक बैलेंस नाम करके जाओ, ऐसे नहीं जाओ। जी मिसेस खान। देखिए लव वो है कि आप अपने शौहर की खिदमत करें, जो कुछ उसने किया है उसकी रिस्पेक्ट करें, और बस रिस्पेक्ट इज लव। निकम्मा हो फिर निकम्मा क्यों? क्या उसने कभी जिंदगी में कमाया नहीं होगा? हो सकता नहीं उसका क्या आपने वो इंसानों की तरह जोड़ के रखा हो तो उसके बुरे वक्त में, अपने बुरे वक्त में वो काम लाया हो? उस वक्त आप गुची के बैग्स लेंगे, आप 1-1 लाख की जूती भी लेंगी, आप मेकअप करेंगे, आप पार्लर्स में बैठेंगे, बेड़ा गर्क पैसे का। वैसे आजकल वही पैसा अगर आप जमा करें। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह 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 बहुत मोहब्बत दी है जी, बहुत। आज तो मैं पागल हो गया मोहब्बत सुन के, मोहब्बत सुन के पागल हो गया। आज के बाद टॉपिक ही रखेंगे। बट एक बात मैं जाने से पहले कहना, बट वी ऑल लव यू। आई लव यू गाइस, आई We love you. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत का मिलना मुश्किल होता है। जब मोहब्बत पे पाबंदी लगाओगे ना तो उसका मिलना मुश्किल तरीन हो जाएगा। मोहब्बत पे पाबंदी मत लगाओ। मोहब्बत किसी दायरे में रह के नहीं की जाती, मोहब्बत दायरों को ख़त्म करने का नाम। इफ़ यू आर इन लव, दैट्स द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर वो आपके अंदर रहता है, इस बात से कतई नज़र कि वहाँ सरहदें हायल होती हैं, शहर हायल होते हैं या दूरियां हायल होती हैं। जो एक बार आप में समा गया फिर वो हमेशा साथ है। आपका दिल गवाही देगा कि आपको मोहब्बत है या नहीं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।